बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद अव्वल रहमानी और आप देख रहे हैं रहमानी वजीफ़ा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए 3 ऐसे वज़ाइफ लेकर आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। बहुत ही मुख्तसर हैं लेकिन लाजवाब हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनको कसरत से पढ़ने की बेशतर बार तलकीन की गई है। इनको कसरत से पढ़ने से इंसान के बुनियादी मसाइल हल हो जाते हैं, जिनकी वजह से आज इंसान मारा फिर रहा है और इंसान अपने ईमान को बेच चुका होता है, अपने ईकान को बेच चुका होता है, अपने ज़मीर को दाव पे लगा देता है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता। इसी तरह के बेशतर मसाइल ऐसे हैं जिनकी वजह से इंसान परेशान रहता है। आज मैं आपको 3 ऐसे वज़ाइफ जो हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार पढ़ने की तलकीन के लिए आपको फरमाए गए हैं, वो उनमें सबसे पहला नंबर है दुरूद शरीफ का। दुरूद शरीफ इंसान को गनी कर देता है, दुरूद शरीफ इंसान को माला माल कर देता है। दुरूद शरीफ से इंसान पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। दुरूद शरीफ आप कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको इसके ऐसे फ़वाइद मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं, जिस तरह के भी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, परेशानी है, इसी तरह बीमारी है, नाचाकी है और घर में फसाद वगैरह है, मोहब्बत नहीं है, उल्फत नहीं है, आप दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ें। और ये नहीं है कि आप इसको कसरत से पढ़ना शुरू कर दें, कसरत चीज़ों को आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, फिर बढ़ाते जाएं। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपको इसके असरात मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। जो बंदा, मफहूम ये है, जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाते हैं। और एक दुरूद जो मैंने किताबों में पढ़ा, ये कौल मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है अक्सर, वो ये है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिक। इस दुरूद के बारे में फरमाया जाता है कि इस दुरूद को एक बार पढ़ने से 1000 बार दुरूद पढ़ने का सवाब मिलता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये नहीं है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुरूद यही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पर है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार इंसान को गनी करता है। इस्तिग़फ़ार इंसान को बाइत्मीनान ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करता है। इंसान अगर इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसको दुनिया की हर दौलत से नवाजते हैं। वो किसी बुज़ुर्ग के पास एक शख्स गया, उसने कहा कि मेरे पास माल नहीं है। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। कुछ अरसे बाद आया कि जी मेरे पास माल नहीं है। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। फिर फरमाया इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। इसकी कसरत बताई जाती है और हदीस में भी इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा तलक़ीन की गई है। जैसा कि अल्लाह करीम ने कुरान पाक में फरमाया, क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम। आगे क्या फरमाया, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। आगे अल्लाह फरमा रहे मैं आपको क्या दूंगा, वयुमदिदकुम बिअमवालिन, माल दूंगा, व बनीन, बेटा नहीं, बेटी नहीं कही, एक बेटा नहीं कहा। अल्लाह कहते हैं आप इस्तिग़फ़ार करो, मैं आपको बनीन, बेटों यानी कि जमा किए, यानी कि एक से ज़ायद बेटे दूंगा, वयजअल लकुम अन्हारा। तो अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार पर माल भी देते हैं, अमवाल, माल, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला देते हैं।
یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کو پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استغفار پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہماری اولاد نہیں ہوتی، ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ استغفار کیا ہے؟ اصل استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اصل استغفار ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے یا ذا الجلال والاکرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یا ذا الجلال والاکرام کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہتمام سے پڑھو، کثرت سے پڑھو، یہ آپ کو انشاءاللہ عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم ثنا بیان کر رہے ہیں، اور دوسرے جملے میں والاکرام کہ اللہ عطا کرنے والے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ایک میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں یا ذا الجلال، اور دوسرے میں ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگ رہے ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ تو آپ اس کو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ تینوں وظائف، پہلے نمبر پر درود شریف، دوسرے نمبر پر استغفار یعنی کہ استغفر اللہ، یہ استغفار ہے، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پر یا ذا الجلال والاکرام۔ اپنی زندگی میں آپ اس کا معمول بنائیں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب کی صورت پیدا ہوگی، اور آپ اس کو محسوس کریں گے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدے سے خالی ہو۔ تو آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ آج کی ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس کو لائک بھی کر دیا کریں، لائک کے کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبایا کریں، تاکہ آپ کے پاس میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔